वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1.0 के बारे में पढ़ेंगे और 2.0 दोनों के बारे में पढ़ेंगे आज। तो आज हम स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1.0 और 2.0 दोनों पढ़ने वाले हैं। इस मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई थी। कब इसकी घोषणा हुई थी? 15 अगस्त 2014 को घोषणा हुई थी। मिशन की अवधि 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक, यानी 2014 में शुरू हुआ, 2019 तक ये मिशन चला था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था 2 अक्टूबर 2019 तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करना तथा देश में 4041 सार्वजनिक कस्बों में नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैधानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य था कि एक तो खुले में शौच मुक्त करना, कब तक? 2019 तक, और एक ये 4041 सार्वजनिक कस्बों में नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैधानिक प्रबंधन, यानी जो अपशिष्ट है उसका भी क्या करना? प्रबंधन करना। ये इसका क्या था? उद्देश्य था। इसका कार्यान्वयन, इसका विभाग कौन सा था? तो इसका विभाग है आवास एवं शहरी मामला का मंत्रालय, यानी आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय इसका विभाग है, नोडल विभाग है। और इसका ध्येय वाक्य एक कदम स्वच्छता की ओर, यानी एक कदम स्वच्छता की ओर, ये इसका ध्येय वाक्य है। और केंद्र राज्य वित्त पोषण, तो सामान्य राज्य के लिए तो 60-40 का है, यानी केंद्र का 60 है, ये केंद्र का 60 हो जाएगा और राज्य कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो सामान्य राज्य के लिए केंद्र राज्य वित्त पोषण 60-40 है, और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 100% केंद्र का हो जाएगा, 100% केंद्र का। और पूर्वोत्तर एवं हिमालय प्रदेश के लिए कितना है? 90-10 का है, यानी पूर्वोत्तर और हिमालय जो राज्य है उनके लिए 90-10 का हो जाएगा। और सतत विकास का छठा लक्ष्य है ना, वो स्वच्छता और जल से संबंधित है। छठा लक्ष्य किससे संबंधित है? स्वच्छता से संबंधित है, 17 लक्ष्यों में से। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके लक्ष्य क्या क्या है? तो इसके लक्ष्य है 100% खुले में शौच मुक्त, यानी ODF स्थिति प्राप्त करना। यानी 100% खुले में शौच मुक्त की स्थिति प्राप्त करना, 100% वैधानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना, यानी जो ठोस अपशिष्ट है ना उसका प्रबंधन करना 100%। और 2 अक्टूबर 2019 तक सभी वैधानिक शहरों में जन आंदोलन के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन करना। इन सबका व्यवहार परिवर्तन करने का मतलब होता है सबकी सोच बदलना कि भाई ये गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठोस का प्रबंधन होना चाहिए। तो ये सारी व्यवहार परिवर्तन करना सबके अंदर जन आंदोलन के माध्यम से। तो ये इसके क्या हो गए? लक्ष्य हो गए। अब देखो शौचालय निर्माण हेतु सहायता। शौचालय निर्माण हेतु सहायता क्या है? पारिवारिक शौचालय के लिए देखो अनुमानित लागत तो 20,000 रुपये है, जिसमें से देखो कुल सहायता राशि कितनी मिलती है? 12,000 रुपये। अब आपको पता है कि कितने ये पारिवारिक शौचालय या व्यक्तिगत शौचालय के लिए कितनी मिलती है? 12,000 रुपये मिलती है, जिसमें से भारत सरकार 4,000, राज्य सरकार 4,000 और संबंधित निकाय 4,000। तो 4, 8 जाते 12, यानी 12,000 रुपये मिलते हैं कुल राशि पारिवारिक शौचालय के लिए, और शेष लाभार्थी खुद लगाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और सामुदायिक शौचालय के लिए क्या है? तो केंद्रीय सहायता 75% होती है, राज्य का हिस्सा 25% होता है, 25% होता है। पूर्वोत्तर एवं विशेष राज्यों हेतु 90-10 होता है। तो पूर्वोत्तर और विशेष राज्यों हेतु 90-10 का है। बाकी सामुदायिक शौचालय के लिए केंद्रीय सहायता 75% है और राज्यों का हिस्सा 25% है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। 1.0 पढ़ लिया, अब 2.0। इस मिशन की अवधि यानी कब शुरू हुआ था? ये 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ था। तो 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ था और कब तक चला था? ये 1 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। 2026 तक है ये। तो देखो शुरुआत तो कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2021 से नई दिल्ली से शुरुआत हुई थी, 5 सालों तक चलेगा, यानी 2021 से शुरू हुआ था, 26 तक चलेगा ये। तो ये हमें ध्यान रखना कब स्टार्ट हुआ था? 2.0 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ था। पहले वाला 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था, ये 1 अक्टूबर को शुरू हुआ था, ये हमें ध्यान रखना है। इसका लक्ष्य सभी शहरों को 2026 तक कचरा मुक्त शहर यानी गार्बेज फ्री सिटी बनाना, यानी 2026 तक जो सभी शहर है उनको कचरा मुक्त बनाना, ये इसका क्या है? लक्ष्य है। और इसमें केंद्र राज्य वित्त पोषण कितना है? 60-40 का है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें केंद्र राज्य वित्त पोषण कितना है? 60-40 का है। और मिशन हेतु कुल बजट कितना बजट है? 1,41,600 करोड़ का कुल बजट है, जिसमें से राजस्थान को आवंटित बजट कितना है? 1,765 करोड़। तो 1,765 करोड़ राजस्थान को आवंटित बजट है, ये हमें ध्यान रखना है। और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना, यानी क्या क्या लक्ष्य थे इसके? तो लक्ष्य क्या क्या है? तो देखो सभी वैधानिक शहरों को कम से कम 3 स्टार कचरा मुक्त करना, यानी सभी कोई कचरा फ्री सिटी करना, यानी कचरा मुक्त करना, पहले तो ये था। दूसरा सभी वैधानिक शहरों को कम से कम ODF प्लस बनाना, यानी ODF प्लस बनाना, सभी शहरों को ODF प्लस बनाना, ये भी इसका लक्ष्य है। और 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहरों को ODF प्लस बनाना। तो 1 लाख से कम आबादी वाले को ODF प्लस बनाना।
और 1 लाख से कम आबादी वाले वैधानिक शहरों में 50% शहरों में वाटर प्लस बनाना। तो ये भी क्या इसका वैधानिक लक्ष्य है। तो ये हमें ध्यान रखना है कौन सा मतलब मिशन था ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। थैंक यू।